आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस समय ज़्यादातर किसान भाइयों की जो धान की फसल में खरपतवार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये खरपतवार धान की फसल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसके कारण जो धान के जो पौधे हैं वो पीले पीले दिखाई दे रहे हैं। धान की फसल है जो पीली पीली दिखाई दे रही है, पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रहा है। अगर हमने समय रहते हुए इन धान की फसल में इन खरपतवारों को कंट्रोल नहीं किया तो हमारे धान का जो उत्पादन है, जिस हिसाब से उत्पादन लेना चाहते हैं उस हिसाब से हम उत्पादन धान की फसल से किसान भाइयों नहीं ले सकते हैं। हमारे धान की फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार और चौड़ी पत्ती के खरपतवार, विभिन्न खरपतवार उगे हुए हैं। इसे हम अपने धान की फसल से ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर यह जो वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। किसान भाइयों ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जब हमारे धान की जो फसल है उसमें खरपतवार जब हो जाते हैं तो हमारे धान की, जैसा कि आप जानते हैं, धान की फसल में पीलापन देखने को मिलता है, पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं करता है। जो खाद और दवा हम धान की फसल में किसान भाइयों डालते हैं, ये खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं, के कारण हमारा धान का जो पौधा है वो पीला पड़ जाता है। पौधों में कल्लों का फुटान अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलता है। तो इन खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में विभिन्न कंपनियों की दवाएँ देखने को मिलती हैं। तो किसान भाइयों एक जो टेक्निकल आता है, सबसे ज़्यादा प्रचलित टेक्निकल है। इस टेक्निकल का किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में उपयोग स्प्रे के रूप में करते हैं, तब ये जो टेक्निकल है बेहतरीन तरीके से हमारे धान की फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार और चौड़ी पत्ती के खरपतवार बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। किसान भाइयों इसे लगाते समय कुछ सावधानियों का उपयोग करना है। लगाते समय यह विशेष ध्यान रखें इस टेक्निकल का, स्प्रे अगर अपने धान की फसल में करने जा रहे हैं उस समय आप मौसम देख कर ही आप स्प्रे करें। 6 घंटे आपके धान की फसल में बारिश नहीं हो उस समय इस टेक्निकल का किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस समय आप लगा रहे हैं उस समय खेत में पानी नहीं होना चाहिए, और लगाने के 72 घंटे बाद किसान भाइयों आप 3-4 दिन तक अगर अपने धान के फसल में जो पानी भरा रखते हैं तो इस टेक्निकल का जो रिजल्ट है आपके धान की फसल में खरपतवार कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन देखने को मिलता है। ये टेक्निकल कौन सा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो टेक्निकल है वेस्पारिक वैक्स सोडियम 10%, ये जो टेक्निकल आता है, इस टेक्निकल का अगर आप अपने धान की फसल में 80 से 120 ml पर एकड़ के अनुसार अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे धान की फसल में कुछ सकरी और सारी चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल बेहतरीन तरीके से करता है। अगर हम बात करें धान की फसल में ज़्यादा चौड़ी पत्ती के खरपतवार हमारे धान की फसल में देखने को मिल रहे हैं तो इसके साथ अगर आप मैट सल्फोरान मिथाइल 20% WP नाम का जो टेक्निकल आता है, उससे 8 ग्राम की जो डिब्बी है उसे 1 एकड़ में इसके साथ मिलाकर अगर आप जो वेस्पारिक वैक्स सोडियम नाम का जो टेक्निकल है, इसके साथ मैट सल्फोरान मिथाइल 20% WP नाम का जो टेक्निकल है, इसको मिलाकर अगर आप लगा देते हैं तो हमारे धान की फसल में जो चौड़ी पत्ती के जितने खरपतवार हैं सारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ सकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो किसान भाइयों ये दोनों दवाओं को आप अपने धान की फसल में मिलाकर अगर स्प्रे करते हैं तो 100% आपकी धान की फसल में जो खरपतवार उगे हुए हैं, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार ज़्यादातर उगे हुए हैं और सकरी पत्ती के खरपतवार जो कुछ उगे हुए हैं, सारे किसान भाइयों ये 7 से 8 दिन में आपकी धान की फसल से कंट्रोल हो जाते हैं। तो किसान भाइयों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसानों में शेयर करिएगा। और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं धान की क्रॉप से संबंधित तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, अगर हमारे फेसबुक पेज पर नए आए हुए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।